हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल पटेल। यहाँ चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। वीकली क्लोजिंग के हिसाब से नेक्स्ट वीक मार्केट में प्राइस एक्शन कैसा रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे यूनियन बजट, मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों इवेंट्स खत्म हो चुके हैं। दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उसकी इम्पैक्ट मंडे को क्या होगी वो भी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे डॉलर इंडेक्स के ऊपर। डॉलर इंडेक्स एक ऐसा वेटेज इंडेक्स है जो एमर्जिंग इक्विटी मार्केट्स लाइक इंडियन मार्केट्स के ऊपर काफी इम्पैक्ट करता है। डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो काफी सेल ऑफ टिकर होता है एमर्जिंग मार्केट्स में, जो इंडिया में भी हो रहा है। लास्ट कपल ऑफ मंथ्स डॉलर इंडेक्स की वैल्यू काफी बढ़ी है, और इस हिसाब से हम लोग देखें तो वो रिलेशन के हिसाब से मार्केट्स अपने इक्विटी मार्केट्स गिरे हैं। तो आगे जाके डॉलर की वैल्यू क्या होगी नेक्स्ट वीक में वो भी डिस्कस करेंगे वीडियो में। सो watch this video till end. Let's go and see the charts of Nifty Bank Nifty and discuss the levels. बैंक निफ्टी की बात करें 200 पॉइंट्स डाउन था फ्राइडे के अंदर। फ्राइडे को मॉनेटरी पॉलिसी थी, डिसअपॉइंट किया है मेरे हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी ने। 25 बेसिस पॉइंट नो डाउट एक रेट कट माना गया था, एक्सपेक्टेड था, वो उस हिसाब से हुआ। डिस्काउंट कर लिया था मार्केट ने ऑलरेडी वो। सो उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ पॉजिटिव साइड से नहीं आई। येस, मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑन दी फ्यूचर रेट कट डिसीजन ऑफ आरबीआई, बट वैसा कुछ आरबीआई के साइड से कोई हिंट आया नहीं है कि नेक्स्ट साइकिल में कोई रेट कट होने वाला है कि नहीं। पॉलिसी न्यूट्रल स्टैंड पे है, एकोमोडेटिव स्टैंड पे नहीं है। डेटा के हिसाब से बात करें, जीडीपी के डेटा के फोरकास्टिंग लाइक मोर और लेस ठीक ठाक ही है। कोई ज़्यादा बड़ा जीडीपी का एक्सपेक्टेशन आरबीआई लेके नहीं चल रही है। इन्फ्लेशन में नो डाउट सॉफ्ट नंबर्स बताए गए हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर्स थोड़े कम होंगे, बट market was literally expecting something good on the forecasting कि नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग में क्या रेट कट हो सकता है या नहीं हो सकता, बट उसके ऊपर कुछ ज्यादा हिंट आरबीआई गवर्नर ने नहीं दिया। सो दैट इज वाई थोड़ा डिसअपॉइंट मार्केट हुआ, 200 पॉइंट्स डाउन हुआ। बट मेरे हिसाब से बात करें वीकली क्लोजिंग की, और वीकली क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट्स के लेवल्स की, तो वही लेवल्स पे मार्केट अभी भी इंटैक्ट है। 50,500 और 51,000 एक सेलिंग जोन है मार्केट में। वो जोन के हिसाब से आप कोशिश होकर ट्रेड करना, वहां पे सेलिंग प्रेशर आएगा। और नीचे में वापस बोलता हूँ, नीचे में 49,500, अगर 49,500 मार्केट ब्रीच करता है लेवल ऑन डेली क्लोजिंग, 49,500 के नीचे चला जाता है नेक्स्ट वीक में, बड़ा सेल ऑफ ट्रिगर होगा मार्केट्स में। क्योंकि रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रिजल्ट्स ज़्यादातर अच्छे नहीं आए। जैसे मैंने बात की थी कल के वीडियो में भी, आउट ऑफ 10 स्टॉक्स 8 स्टॉक्स के रिजल्ट्स 5-10% की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाएगी एज पर। अगर हम लोग कंपेयर करें उनके स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से, तो वैल्यूएशंस मैच नहीं कर रहे, और काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट्स डाउन आए, लॉसेस में आए। तो अगर वैल्यूएशंस के हिसाब से बात करें तो इतना कुछ कंपनीज के परफॉर्मेंसेस दिख नहीं रहे। और साथ में अगर हम लोग को मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपांशनरी टाइप ऑफ ये रिफॉर्म्स नहीं देखने को मिले हैं। इनफैक्ट इनकम टैक्स में जो 1 लाख का वेव हुआ है, 1 लाख करोड़ का, वो फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट करेगा। वो कहाँ से वो उसको सेट ऑफ किया जाएगा उसके ऊपर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो दोनों पॉलिसी के हिसाब से मार्केट न्यूट्रल लेके चल रहा है, कोई ज़्यादा पॉजिटिव साइंस दिख नहीं रहे। सो 49,500 बैंक निफ्टी में डाउन साइड क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नीचे चला गया तो मार्केट में सेल ऑफ ट्रिगर होगा, जो 48,000 तक जाएगा। और 51,000 50,500 पे सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है। 51,000 के ऊपर क्लोजिंग हुआ तो ही कुछ बुलिश टोन मार्केट में देखने को मिलेगा, और वो भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है। तो अगर पॉजिटिव न्यूज की बात आती है तो दिल्ली इलेक्शंस रूलिंग गवर्नमेंट ने जीता है, तो आई थिंक मंडे को थोड़ा गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, और मंडे मार्केट थोड़ा चीयर करना चाहिए। क्योंकि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट के हिसाब से अगर वो स्टेट इलेक्शन जीतता है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव साइन इकोनॉमी के हिसाब से होती है, जो मार्केट वो एक्सेप्ट करेगा और मार्केट में थोड़ा चीयर करेगा। गैप अप ओपनिंग हो सकती है मंडे में, फिर वापस वो वैल्यूएशंस के हिसाब से मार्केट सेलिंग प्रेशर लेके वहां से प्रॉफिट बुक कर सकता है। बट मंडे को थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, जस्ट बिकॉज दिल्ली इलेक्शंस रूलिंग गवर्नमेंट ने जीता है इसके लिए। सो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लेवल्स भी वेरी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। 23,800 24,000 के लेवल सेलिंग जोन पे है, वहां से सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है। 24,000 के ऊपर गया तो ही 24,500 25,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। और नीचे में
23,400, यानी हम लोग सिर्फ 150 पॉइंट्स अवे हैं ये लेवल से। 23,400 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आता है वापस वी विल गो टिल 22,800, 22,500। थोड़ा देख के करना, लेवल टू लेवल काम करना, वॉच लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना। फॉलोइंग ट्रेंड लाइन के हिसाब से 23,800 आ रहा है ऊपर की साइड में, और 24,000 का जोन है, वहां पे वो सेलिंग प्रेशर है, उसके ऊपर ही मार्केट बुलिश टोन पकड़ेगा, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। और नीचे में 23,400 के लेवल्स ध्यान में रखना, अगर वो ब्रीच करता है तो 22,800 और 22,500 के लेवल्स नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे डॉलर इंडेक्स के ऊपर, जैसे हमने बताया था डॉलर इंडेक्स यहाँ पे देखिए आपके सामने है। करंट रेट ऑफ डॉलर इंडेक्स है 108। ठीक है, अभी 108 क्या है कि ये जो डॉलर इंडेक्स का जो फ्यूचर है वो रिलेटिव वैल्यू है 6 मेजर बास्केट ऑफ करेंसीज, जो वर्ल्ड की करेंसी से दूसरे कंट्रीज की, उसके सामने डॉलर की वैल्यू क्या है वो पोर्ट्रे करता है। और उसके हिसाब से अगर देखें तो 108 का जो लेवल है, अगर लास्ट हम लोग ये वीकली चार्ट्स है, वीकली चार्ट्स के हिसाब से देखें तो डॉलर इंडेक्स 98 से लेके 108 तक सितंबर के बाद यानी लास्ट 4 to 5 मंथ्स में इतना रैली कर चुका है। वेरी इजी अभी के लेवल्स प्रेडिक्ट करने के लिए डॉलर इंडेक्स में 110 ऊपर की साइड में अगर ब्रीच करता है तो फर्दर रैली होगी, और वो डेफिनेटली बड़ा इंपैक्ट करेगा इंडियन मार्केट्स को, इक्विटी मार्केट्स को काफी बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। अगर 110 डॉलर इंडेक्स ब्रेकआउट देता है ऊपर के लेवल में तो डॉलर इंडेक्स को वॉच करना। अगर 110 के ऊपर चला जा रहा है तो डेफिनेटली वो सेलिंग प्रेशर इंडियन मार्केट्स में आएगा। और नीचे में 106 का लेवल है, 106 जब तक होल्ड है डॉलर इंडेक्स में तब तक कोई बड़ा तेजी इंडियन मार्केट्स में नहीं आएगी। 106 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो ही इंडियन मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स थोड़ा रिलीफ लेंगे और वहां पे थोड़ा स्टेबल होंगे। बट 106 के ऊपर जब तक है डॉलर इंडेक्स तब तक हमारे यहाँ पे कोई बुलिश टोन नहीं देखेगा। और 110 ऊपर के लेवल में अगर वो ब्रीच करता है, ब्रेकआउट देता है, तो डेफिनेटली बड़ा एक ट्रिगर सेल ऑफ आएगा मार्केट में। सो ट्रेड विथ लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करना। न्यूज सारे हो चुके खत्म, सो लेवल टू लेवल काम होगा, लेवल के हिसाब से ट्रेड करना। सो विश यू ऑल द बेस्ट, दैट्स इट फॉर द डे, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।